आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, चीज़ों को उसी तरीके से कर रहे होते हैं जो ये कहा जाता है कि हमारे एक मानव जीवन को करना चाहिए। एक मनुष्य को जो है अपने जीवन में इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, या अपने आसपास के वातावरण को इस तरीके से शुद्ध रखना चाहिए। बहुत सारे प्रयत्नों के बावजूद भी, हमेशा ज़िंदगी को इस तरीके से जीने के बावजूद भी कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मों को भी अच्छा कर रहे हैं और जो हम जीवन में पाना चाहते हैं उनको उसी आधार पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही होती है। हमारी सारी मेहनत जो होती है वो बिल्कुल बेकार जा रही होती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार हम ईश्वर से रूठ जाते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य है ये एक बच्चे के स्वरूप है और ये ईश्वर, हम ईश्वर को अपने माता पिता स्वरूप मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी हर एक इच्छाएं वो पूरी करेगा, क्योंकि वो हमारे माँ बाप स्वरूप है। लेकिन होता क्या है कि कई बार बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी लाइफ उस हिसाब से नहीं चल रही होती है जिस हिसाब से चलनी चाहिए। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों करें हम ये सब कुछ उपाय, या क्यों करें हम वो प्रयत्न जो सफल हो ही नहीं पा रहे होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मानव जीवन जो मिलता है वो बहुत बहुत मुश्किलों से मिलता है। तो इस जीवन में जो चुनौतियाँ होती हैं उन्हें स्वीकार करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। किसी भी तरीके से हार कर अगर हम बैठ जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसीलिए कई बार जब हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि क्या रीज़न है जो हमारे हर कार्य जो है अटक रहे हैं, कोई भी चीज़ में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय मैं आज यहाँ पर बता रही हूँ, उसको करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव भी है, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत लोग हैं जिनके जीवन में मैंने इन उपायों से बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए भी देखा है। तो ये उपाय आपको वैसे तो होलिका दहन के दिन करना है, लेकिन अगर आप किसी वजह से इसको होलिका दहन के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको करना क्या है कि बाज़ार से काला सुरमा ले लेना है। ये काला सुरमा जो है डली के रूप में होना चाहिए, यानी कि हार्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये सुरमा लेकर के आप घर आ जाएंगे। इस सुरमे को होलिका दहन वाले दिन 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे। ठीक है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद आप इसको होलिका की अग्नि में डाल देंगे। होलिका की अग्नि में डालने के बाद आप अगले दिन वहाँ से राख लेकर के आएंगे। राख ला कर के उस राख से आपको नहाना है। नहाना है यानी कि आपको अपने पूरे शरीर में उस राख को मल लेना है, और मलने के बाद आपको नहाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, राख आप इतनी क्वांटिटी में लेकर के आइए कि 7 दिन लगातार आपको होली से ये उपाय करना है। यानी कि होलिका दहन में आपको उस सुरमे को डालना है, अगले दिन सुबह वहाँ से राख लानी है, उस राख से आपको उस दिन से नहाना है। यानी कि खेलने वाली रंग वाली होली जो होती है उस दिन से आपको उस राख से नहाना है, और 7 दिन लगातार आपको उस राख से नहाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से वो परेशानियां जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि जीवन में परिवर्तन लेकर के ज़रूर आता है। कुछ ऐसे उपायों को ज़रूर करते रहना चाहिए। ये उपाय आप जो है
इस होलिका दहन पे करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इससे प्रभाव आ रहा है, तो आप इस उपाय को दोबारा से 3 महीने बाद कर सकते हैं। अगर आप होलिका से इतनी राख लेकर के आए हैं कि आप 3 महीने बाद जब इस उपाय को करें तो भी वो राख आपके पास पर्याप्त हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको करना क्या है, आपको फिर से सुरमा लेकर के आना है। सुरमा ला करके आपको चाहे तो किसी हवन कुंडी में, चाहे आप किसी भी चीज़ में अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपको करना ही होगा कि गाय के गोबर का एक कंडा लेंगे, उस कंडे पर आप थोड़ा सा कपूर रखेंगे, उस पर आप थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और उसकी जब अग्नि जलने लग जाएगी तो उस अग्नि में आप इस सुरमे को डाल देंगे। जब वो पूरी तरीके से जल करके राख बन जाएगा तो आप अगले दिन से उस राख से फिर से नहाना शुरू करेंगे और 7 दिन तक लगातार आप उस राख से नहाएंगे। आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा, जीवन में परिवर्तन ज़रूर 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 आएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि हर महीने होली से आपको शुरू करना चाहिए। हर महीने 7 बादाम आप अपने ऊपर से उतार करके बहते पानी में डालिए। बहते पानी में अगर किसी वजह से आप नहीं बहा सकते हैं, आपके आसपास ये सुविधा नहीं है, तो आपको वो 7 बादाम पीपल के पेड़ की जड़ में रख करके आना है। ये उपाय हर महीने किसी भी दिन किया जा सकता है। ऐसा करने से ये होता है कि हमारे वो ग्रह जो हमें नहीं मालूम है कि हमारे जीवन में कहाँ पर नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपायों को लेकर के मैं आप लोगों के लिए ज़रूर आती हूँ, लेकिन यही कहूँगी कि ये उपाय परिवर्तन लेकर के आते हैं। बस थोड़ी सी सहन शक्ति और थोड़ा सा विश्वास वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको एक उपाय आज और बताना चाहूँगी। आपको करना ये है कि सुबह के समय थोड़ा सा इत्र हाथ में लीजिए, 1 बूंद इत्र हाथ में लीजिए और उसी के ऊपर अष्टगंध को डाल करके, थोड़ी सी अष्टगंध डाल करके आप अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए। दोनों हाथों को रब करने के बाद आप थोड़ी देर उन हाथों को ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि किसी कार्य को मत कीजिए, पानी में हाथ मत डालिए। ये नियम आप रोज़ सुबह अपना करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको अपने सकारात्मक फल देना शुरू कर देता है। सभी ग्रहों का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। सभी ग्रह हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके के परिवर्तन लेकर के ज़रूर आते हैं। आज मैं आपके लिए छोटे छोटे उपाय लेकर जो आई हूँ, वो होलिका पे अगर आप करते हैं तो इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको करना क्या है, एक उपाय मैं आप लोगों को और बताऊँगी चलते चलते, कि आपको करना ये है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, आप उतने सदस्यों के नाम से एक एक मीठा पान बनवा लीजिए, यानी कि पान का बीड़ा बनवाना है। आप ये बीड़ा बाजार से बना बनाया भी लेकर के आ सकते हैं। आप घर में बनाना चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। आपको करना यह है कि उतने लोगों के हिसाब से आपको बीड़े बनवा लेने हैं। बीड़े बनाने के बाद आप उनको घर पर लाएंगे। घर पर लाने के बाद आप उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे। ठीक है, अगर हर एक सदस्य अपने हाथ से आप घर के मंदिर में रख देता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको होलिका दहन वाले दिन सुबह करना है। ये उपाय ला करके आपको वो पान के बीड़े जो है अपने घर के मंदिर में रख देने हैं। शाम के समय, जिस समय होलिका दहन का समय होगा, हर व्यक्ति को वहाँ से अपना अपना बीड़ा उठाना है। उठाने के बाद आपको उसको 7 बार क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारना है, ये कहते हुए कि मैं अपने जीवन से उन सभी कष्टों को, उन सभी परेशानियों को, उन सभी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए माँ होलिका से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मेरे सभी कष्टों को हरे। मैं अपने सभी कष्ट जो है होलिका की अग्नि में स्वाहा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसे करके आपको होलिका के 7 चक्र लेने हैं, यानी कि 7 चक्कर आपको होलिका के काटने हैं और मन में आपको यही बात दोहराते हुए होलिका की परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद 7वीं परिक्रमा पर आप उस पान को होलिका में समर्पित कर देंगे, होलिका में डाल देंगे और कुछ देर वहाँ खड़े होकर के आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं होलिका ने हर ली है, होलिका की अग्नि में समाप्त हो गई है। ऐसा करने के बाद आप घर आएंगे। घर आकर के अपने मंदिर में हाथ जोड़ करके भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे ईश्वर, तूने हमारे को
अगर जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार कष्ट दिए हैं तो तूने ही हमें उन कष्टों से निकलने के रास्ते भी दिए हैं, और इसके लिए हम जीवन पर्यंत तुम्हारे आभारी हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, करके ज़रूर देखिए। मेरा पूरा विश्वास है, आपका भी पूरा विश्वास बनेगा कि ये उपाय आपके जीवन से कष्टों को ज़रूर समाप्त करेंगे। इसी के बाद सभी को मेरा शिव